जय हिंद साथियों। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, रेलवे ने क्या गजब का गेम खेला है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ करने के लिए आया हुआ हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को जान भी गए होंगे और मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरह से किसी बच्चा का जो रो मार्क 70 बन रहा था तो उनका भी फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या सच में ये जो 20 गुना रिजल्ट वाली बात थी, क्या आरआरबी के सभी बोर्डों ने सही में 20 गुना रिजल्ट दी भी है या वैसे ही जो है गप सड़क का मार के निकल गई। और ये भी यहाँ से देखेंगे कि कट ऑफ इतना है क्यों गया। ठीक है, हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश भी करेंगे कि कट ऑफ आखिर है इस तरह से क्यों चल गया सभी बोर्ड का। तो चलिए देखते हैं। अभी भी कुछ बोर्ड का जो है बचा हुआ है रिज़ल्ट, तो उसका भी रिज़ल्ट बहुत ही जल्द जो है जारी करेगा। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, यहाँ पर मैंने एक रेलवे की जो है ऑफिशियल पेज को ओपन कर लिया है। ठीक है, पीडीएफ को जिसमें रिज़ल्ट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इस बार रेलवे किया क्या है उस चीज़ को देखिए। पहले क्या कर रहा था, मान के चलिए इसमें पहले टीसी का भी पोस्ट था। ठीक है, गुड्स गार्ड का भी पोस्ट था। ठीक है, उसके बाद स्टेशन मास्टर का भी पोस्ट था। मतलब 3 अलग अलग पोस्ट थे और उसमें लेवल वाइज नहीं था। सब बच्चों को केवल एक ही मेंस परीक्षा देना होता था। लेकिन इस बार क्या किया है, पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि 20 गुना हम रिजल्ट देंगे और इस बार भी 20 गुना रिजल्ट दिया है। वो किस तरह से दिया है आपको सबसे पहले समझना होगा। तो इसमें जो अलग अलग लेवल के पोस्ट है, लेवल का मतलब जिसका ग्रेड पे अलग अलग है उसी को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। जैसे कि टीसी का पोस्ट था जूनियर कलर का, जो इंटरमीडिएट लेवल के आधार पर था। ठीक है, उसका अलग जो है रिजल्ट दे दिया है। और गुड्स गार्ड का अलग लेवल में था तो उसका अलग रिजल्ट दे दिया है। सॉरी दोस्तों। तो इसमें क्या किया है कि जो गुड्स गार्ड था उसका अलग दे दिया है, +2 वाले का अलग दे दिया है, स्टेशन मास्टर का अलग, कट ऑफ भी अलग बना दिया है, उसका जो है लेवल में अलग अलग लेवल में बांट कर दिया। अब मान के चलिए कि स्टेशन मास्टर का कट ऑफ कहीं पे जो है 80 जाता है। मान के चलिए पटना जोन में यूआर का जो है कट ऑफ कितना चल गया, 80। अब एक बंदा है, राम नाम का कोई बंदा है जिसका 80 नंबर आया है और पटना बोर्ड से है, और पटना बोर्ड में उसको जो है स्टेशन मास्टर पे तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। और 78 था गुड्स गार्ड का, तो गुड्स गार्ड पे भी सेलेक्ट हो जाएगा। और टीसी का था, आपको मान के चलिए इंटर लेवल का जो जितना भी पोस्ट था उसका था 66। तो ये 80 वाला बंदा को ही जो है, और भी लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की सभी पोस्ट जो है, तो टोटल 4 पोस्ट हो गया। 4 पोस्ट का सीबीटी भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये जो 80 वाला राम नाम का बंदा था वो लेवल 2 के लिए भी है, लेवल 3 के लिए भी, लेवल 4 के लिए भी, लेवल 5 के लिए और लेवल 6 के लिए, तो उसका हाईएस्ट नंबर है ही। तो एक ही जो 80 नंबर लाने वाला बंदा है वो क्या कर दिया है, तो आपको 4 अलग अलग जगह पे सिलेक्शन है। और इनका जो अलग अलग लेवल है, अलग अलग लेवल का पीडीएफ भी अलग अलग यहाँ पर जो है दिया गया है। मैं यहाँ पर देखिए लेवल 2 का यहाँ पर बात है, ये लेवल 2 का पीडीएफ है। यहाँ पर किसी डेफिनेट लड़का का तो मेरे पास रोल नंबर है नहीं जो मैं आपको चेक करके बताऊंगा, लेकिन अलग अलग जगहों से मैंने जो सर्च किया है देखे हैं, तो मान कर चलिए यहाँ पे 25 से शुरू और लास्ट में 16 है, तो लेवल 2 में है इस लड़का का अच्छा खासा नंबर। तो लेवल 3 में भी हो सकता है, 4 में भी, 5 में भी और 6 में भी। तो इस तरीक़ा से पीडीएफ जो बनाया गया है, एक ही बच्चों का तो 4 जगह रिजल्ट दे दिया है। लेकिन जो लो रैंक वाले बच्चे थे जिसका कम नंबर बन रहे थे उसका क्या है, ये पहले से ही आउट है। अब यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि मान के चलिए आपने एक राम नाम का जो लड़का है उसका 80 नंबर ले आया है वो बंदा, और वो स्टेशन मास्टर में 9 सेलेक्ट होकर फाइनली गुड्स गार्ड में सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, चूँकि आपने सिविल 2 के आधार पर उसका सिलेक्शन लेंगे, तो बाकी का जो, चूँकि आपने एक लड़के को 4 जगह से सिलेक्शन किया है, तो बाकी जो 3 जगह पे आउट हुए हैं, जो बच्चे का नहीं हो पाया है, उन जगह को आपने कैसे भरेंगे, ये चीज़ तो आप जवाब देंगे ना, ये चीज़ तो बताएंगे ना कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया है। ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हमेशा से स्टूडेंट ही मार खाया है कहीं से भी। किसी आयोग को या चाहे किसी बोर्ड को कुछ नहीं करना पड़ता है, मेनली जो मार झेलना पड़ता है स्टूडेंट को ही झेलना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो फंडा है यहाँ पर, सबसे बड़ा फंडा यही है कि
आयोग इस पर ध्यान नहीं दी है और एक ही बच्चों का, एक ही स्टूडेंट का जो है 12 जगह से रिजल्ट दे दिया है। मान के लिए वो लड़का ज्वाइन करता है जिसका हाईएस्ट नंबर है, वो तो चारों जगह से क्वालिफाई ही है और 4-5 जगह से उसका रिजल्ट होने के बाद वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पे जो है ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, जब एक ही जगह पर ज्वाइन करेगा तो फिर उसको बाकी की जगहों पर क्या करना चाहिए वो चीज़ भी तो आप देंगे। और जिस लड़का का मान के चलिए 0.1 नंबर से 2 नंबर से नहीं रह रहा था, जिस लड़का का 70 है उसका भी नहीं हो रहा है, उसको आप क्या क्या करेंगे? उसको भी तो जगह दीजिएगा कहीं ना कहीं आप। आपके विज्ञापन के अनुसार एक सीट पर जो है 20 लड़का को बुलाना था। इस प्रकार से जो है 20 गुना रिजल्ट को, इस प्रकार 35,000 जो सीट था उस हिसाब से 35 गुना 20 करेंगे तो 7 लाख बच्चों को जो है इसको बुलाना था। ठीक है, 7.5 लाख बच्चों को बुलाना था, लेकिन ये बुलाए भी हैं, लेकिन वही है कि एक बच्चों का जो है 12 जगह रिजल्ट देके 7.5 लाख PDF में जो है अपना केवल और केवल रोल नंबर, केवल कागजी घोड़ा दौड़ा के जो उसको पूर्ति को खाना पूर्ति किए हैं। बाद बाकी ओरिजिनलिटी से, वास्तविकता से ये बहुत दूर है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने का, यही एकमात्र रीज़न है कि एक ही बच्चों का 10 जगह से रिजल्ट दे दिया है और बाद में कि जो मीडियम बच्चे थे जिनका कम नंबर आ रहा है उनका किसी एक लेवल में हुआ है, किसी का लेवल 2 में, किसी का लेवल 3 में, किसी का लेवल 4 में, किसी का लेवल 5 में। और अभी भी मालदा जैसे बोर्ड का जो है रिजल्ट आना बचा हुआ है, 2-3 बोर्ड का अभी भी बचा हुआ है जो कि अभी देने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी साथियों बताया जा रहा है कि एक भयानक तरीका से जो है डिजिटल प्रोटेस्ट होने वाला है। तो आप सभी तमाम स्टूडेंट्स से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वहां पर विरोध प्रदर्शन करें, जिससे आयोग को समझ में आए और वहां पर बैठे हुए नुमाइंदों को ये पता चले कि नहीं, इससे कुछ होने जोने वाला नहीं है, आपको जो है सिलेक्शन देना ही होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का करें, कहीं से भी होता है तो आप सपोर्ट करें उसको, डेफिनेटली होगा। ठीक है, कट ऑफ हाई नहीं जाना चाहिए था। सभी जगह पर सोशल प्लेटफॉर्म पे 55 करके बात चल गया था, लेकिन 55 किसी भी बोर्ड का कट ऑफ नहीं गया है, सबका मुंह काला पड़ गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है उनको लिए भी आगे एग्ज़ाम है। लेकिन आप सबसे पहले अब यदि आप बॉर्डर पे हैं तो प्रदर्शन में भाग ले, हो सकता है कि आपका डेफिनेटली कुछ नीचे आने के बाद आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे और CBT 2 देंगे। और आपको याद है ना कि मेरिट जो है CBT 2 के आधार पे ही होगा, CBT 1 के आधार पर बनने वाला मेरिट नहीं है। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि साथियों कट ऑफ के बारे में आपने इस चैनल पर मैंने अलग अलग बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ मैंने बता दिए हैं, तो वहाँ से भी आपने देखा ही होगा कि किस तरीक़ा से कहाँ कितना कट ऑफ गया है, और इस हिसाब से आप देख लेंगे। नहीं देखे हैं तो चल जाइए देख लीजिए। इसके बाद मैंने रेलवे के मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे रोज़ एक सेट प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं जो कि बहुत ही भयानक तरीक़ा से करवाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं उस चीज़ों को भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।